हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आइए देख लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चल रहा है 1.2। दोस्तों 1.2 में हम लोग 2 सवाल पूरे क्लियर कर चुके हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। और दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कई बार दोस्तों ये 9th के एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है। ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आप लोगों के 9th के एग्जाम में दोस्तों हर हाल में क्वेश्चन को आना है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि हमें दिखाना है कि √5 को किस तरीके से हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों दिखाना क्या है हमें, संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित करना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। प्रदर्शित करना है, एकदम से आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझिए, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को समझने में। बिल्कुल इजी स्टेप में आप लोगों को समझाएंगे। तो दोस्तों हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दोस्तों हमें दिखाना है 5 को। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग कक्षा 8 में संख्या रेखा को प्रदर्शित करते थे दोस्तों, तो किस तरीके से सॉल्व करते थे दोस्तों। तो इस तरीके की एक संख्या रेखा बनाते थे, इस तरीके की एक संख्या रेखा बनाते थे दोस्तों। बीच का उसका जो पॉइंट होता था दोस्तों उसे हम लोग शून्य रखते थे। इस साइड वाली यानी दाएं और बाएं हिस्से जो होते थे उनमें दोस्तों हम लोग ऐसे पूर्णांक रखते थे इस तरीके से। तो दोस्तों इस साइड जो होते थे धनात्मक पूर्णांक चलते थे, यानी प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, प्लस का 4 है, प्लस का 5 है और प्लस का 6 है। वहीं दोस्तों जब इस साइड आ जाते थे तो माइनस में ऋणात्मक चलते थे, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है और माइनस का 5 है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग संख्या रेखा में इन्हीं भी संख्याओं को प्रदर्शित कर लेते थे। लेकिन दोस्तों अब बात क्या है कि हमें प्रदर्शित करना है √5 को। दोस्तों किसको प्रदर्शित करना है भाई, √5 को प्रदर्शित करना है। वैसे यदि कोई संख्या को प्रदर्शित करना होता तो खटाक से हम उसी में प्रदर्शित कर देते, लेकिन दोस्तों यहाँ पर √5 है, थोड़ा जटिल काम है। तो आइए इसे हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग √5 को प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स किस तरीके से हम लोग देखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर हमें प्रदर्शित करना है, क्या प्रदर्शित करना है बच्चों, √5 को संख्या रेखा पर। कहां पर प्रदर्शित करना है बच्चों, √5 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है कि √5 हम लोग संख्या रेखा पर किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम लोग एक संख्या रेखा खींचते हैं दोस्तों। क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आइए देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग जब बनाइएगा तो बिना पटरी की सहायता से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें पटरी और प्रकाल की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरीके से देख रहे हैं आप लोग, आपके सामने स्केल हमने रखी है और यहीं पर एक हम लोग संख्या रेखा ड्रा करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने एक रेखा खींच ली है। अब दोस्तों इसके मध्य बिंदु में क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से हमने यहाँ पर इस एक कट लगा दिया दोस्तों। यहाँ पर भी एक कट लगा देंगे, यहाँ पर भी एक कट लगा देंगे, यहाँ पर भी एक कट लगा देंगे, यहाँ पर भी जहाँ जहाँ दोस्तों ये कट आए वहीं पर हम लोग ऐसे ऐसे कट लगा देंगे इस तरीके से। ये सभी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर कट लगे हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से हमने कट लगा दिए हैं दोस्तों। तो अब क्या करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट को हम लोग थोड़ा ढार कर लेंगे और यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे शून्य। क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, इसे हम लोग लिख देंगे शून्य। अब दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं इधर की ओर धनात्मक पूर्णांक चलते हैं और इधर की ओर ऋणात्मक पूर्णांक चलते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसे हम लोग 3 मानेंगे, इसे 4 मानेंगे और इसे 5 मानेंगे। फिर दोस्तों ऐसे इधर आ जाते हैं, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा इस तरीके से। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि यहाँ तक केवल 2 पॉइंट लेने हैं। यहाँ तक हमें क्या करना है, केवल 2 पॉइंट ही हमें यहाँ तक लेने हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, यहाँ तक केवल 2 पॉइंट के ऊपर दोस्तों हम लोग पुनः फिर से 0 और 2 के बीच में दोस्तों क्या करेंगे, इस तरीके से हम डबल लाइन दोस्तों लगा देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 1 और 2 पॉइंट लिए, यानी 2 यूनिट हमने ले लिए। अब दोस्तों ऊपर 1 यूनिट ऊपर ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से 1 यूनिट हम लोग ऊपर ले लेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल एकदम फिक्स 1 यूनिट हमने ऊपर ले लिया है और यहाँ पर हम लोगों ने एक ऐसी रेखा खींच दी है इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, एक ऐसी रेखा खींच दी है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस रेखा को ऐसे मिला देंगे, इस शून्य से ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे दोस्तों। यहाँ से मिलाएंगे फ्रेंड्स इस तरीके से, इस तरीके से दोस्तों ये शून्य से मिल जाएगी। अब इसे हम नामकरण कर देते हैं, इसके नाम दे देते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, इस वाले बिंदु को दोस्तों हम लिख लेते हैं। यहाँ पर जो बिंदु है दोस्तों इसे हम लोग लिखेंगे ए बिंदु, तो यहाँ पर लिख लेंगे ए। दोस्तों इसे लिखेंगे बी बिंदु, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। और दोस्तों इसे लिखेंगे हम लोग सी बिंदु, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग छोटा सा सी।
अब दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह एक बन गया है समकोण त्रिभुज। दोस्तों कैसा बन गया है, यह बन गया है एक समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, समझेंगे दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दोस्तों यहाँ पर बना लेते हैं त्रिभुज। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज कौन सा है, BAC में। दोस्तों क्या किया है, समकोण त्रिभुज BAC में। तो दोस्तों ये जो है AC, ये दोस्तों क्या है, आधार का कार्य करेगा। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, AC बराबर दोस्तों कितने पॉइंट हैं, यानी 1 यूनिट 2 यूनिट, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। वहीं पर देख रहे हैं हम लोग AB। तो दोस्तों AB बराबर हमने कितना खींचा था, 1 यूनिट लिखा था। तो दोस्तों AB की जगह कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे BC, और दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हमें BC ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैसे ज्ञात करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय कहती पाइथागोरस कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब दोस्तों हमें पता होना चाहिए कोई भी समकोण त्रिभुज है तो उसमें कौन कर्ण होता है, कौन आधार होता है और कौन सा लंब होता है। तो फ्रेंड्स ये वाली जो भुजा होती है, ये भुजा कहलाती है कर्ण भुजा। क्या कहलाती है फ्रेंड्स, ये वाली भुजा कर्ण भुजा कहलाती है। और ये वाली जो भुजा है, ये भुजा कहलाती है लंब भुजा। क्या कहलाती है फ्रेंड्स, लंब भुजा। और जो नीचे वाली होती है ये कहलाती है आधार भुजा। तो ये क्या कहलाती है, आधार भुजा कहलाती है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पर सभी के मान रख देने हैं। तो दोस्तों कर्ण क्या है, तो दोस्तों कर्ण है BC, और BC हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे फ्रेंड्स BC स्क्वायर बराबर आधार, दोस्तों क्या है, आधार है AC। तो दोस्तों आधार की जगह क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर प्लस लंब है दोस्तों AB, तो लिखेंगे AB स्क्वायर। अब इनके सभी के मान रख देते हैं फ्रेंड्स। तो क्या आ जाएगा, AC की जगह क्या है 2 है, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस AB की जगह 1 है तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर। अब दोस्तों 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4, और प्लस 1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा। दोनों ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों है BC स्क्वायर। दोस्तों जब हम लोग इसका स्क्वायर समाप्त करेंगे, जब BC का स्क्वायर समाप्त करेंगे तो आ जाएगा BC बराबर, यहाँ पर लग जाएगा √5। तो दोस्तों कितना आ गया, BC बराबर हमें मिल गया √5। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर BC की जो माप आ गई है। तो दोस्तों BC की माप पाइथागोरस प्रमेय से कितनी निकली है, ये दोस्तों निकली है √5। तो दोस्तों कितनी आई है, BC की दूरी √5 आई है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, प्रकाल का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से प्रकाल का प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, BC की लंबाई को मापना है। तो दोस्तों ऐसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि C वाले बिंदु में ऐसे लगाएंगे दोस्तों, ठीक है ना, और उसके बाद में इसे B पर लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये वाली दूरी कितनी है, तो दोस्तों ये वाली दूरी हमने माप ली है कि ये वाली जो दूरी है दोस्तों BC, ये कितनी है, √5 है। दोस्तों कितनी आ गई, √5। तो जब ये वाली दूरी √5 आ गई है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पर इसी से एक चाप लगा देंगे दोस्तों। क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक चाप लगाते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये एक चाप लगा दी। अब दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, ये यहाँ पर जो कट हुआ है दोस्तों, यहाँ पर जो इस रेखा पर यहाँ पर ये जो कट हुआ दोस्तों, जब ये वाली दूरी कितनी है, √5 है, तो फ्रेंड्स ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, ये वाली भी दूरी √5 हो जाएगी, क्योंकि BC बराबर इस वाली दूरी के बराबर में आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग रख लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, अब इस वाले पॉइंट को दोस्तों, जहाँ पर ये वाला कटान बिंदु है, इस वाले पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, इसे हम लोग नाम दे देंगे, ये D है दोस्तों। ये क्या है, D है। इस वाले पॉइंट को हमने क्या नाम दिया फ्रेंड्स, D नाम दे दिया इस वाले पॉइंट को। तो दोस्तों अब क्या लिखेंगे हम लोग, यानी यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी, तो दोस्तों क्या है कि BC बराबर किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, CD के। यानी BC बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, CD के। अब दोस्तों BC का मान क्या आया है, तो BC का मान आया है √5। तो दोस्तों BC की जगह क्या लिखेंगे, √5 बराबर यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, CD आ गया। तो यानी ये C से D की दूरी कितनी है दोस्तों, √5 है। और दोस्तों हमें दर्शाना क्या था, हमें √5 को ही दर्शाना था संख्या रेखा में। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसे संख्या रेखा में प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कितने इजी स्टेप से आप लोगों को दोस्तों संख्या रेखा में हमने आप लोगों को √5 को प्रदर्शित करके दिखा दिया है। अब दोस्तों देख लेते हैं इसे किस तरीके से हम लोग इसे मान रखते हैं इसके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, लिखेंगे कि BC का जो मान है दोस्तों, किसका मान है दोस्तों, जो BC का मान है, तो BC का मान बराबर में किसके है दोस्तों, CD के। किसके बराबर है दोस्तों, C और D के बीच में। तो BC का मान दोस्तों कितना है, यानी √5 है। तो फ्रेंड्स CD का मान कितना आ गया निकल कर, √5 आ गया है।
अब दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि √5 जो यहाँ पर ये निकल कर आया है दोस्तों, तो √5 का मान क्या होता है? तो दोस्तों जब √5 का हम लोग मान निकालते हैं तो दोस्तों इसका मान आता है 2.236 इक्वल टू CD। तो दोस्तों ये इसका मान आता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब इस तरह के संख्यात्मक मान आते हैं, दशमलव में मान आते हैं, तो उन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। जो संख्याएं चर के रूप में होती हैं, जैसे मान लो यहाँ पर कोई संख्या दी होती फ्रेंड्स, जैसे दिया होता कि √x है, तो दोस्तों इसको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते थे। अब दोस्तों यहाँ पर √5 है तो इसे हम लोग संख्या रेखा पर आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पूरी विधि थी आप लोग समझ गए हैं किस तरीके से हम लोगों ने √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लिया है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि √5 को हम लोग किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आइए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चल रहा है 1.2। और फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1.2 के हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दिया गया है, आइए समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन लिखा है कि कक्षा में वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए और क्रियाकलाप द्वारा इसे प्रदर्शित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोगों के बुक में दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आधा क्वेश्चन दिया गया है, तो आइए जिस तरह का क्वेश्चन दिया गया है उतना दोस्तों क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से एक सर्पिलाकार आकृति दी गई दोस्तों। कैसी दी गई है? सर्पिलाकार एक आकृति दी गई दोस्तों, यानी इस तरह से एक सीधी रेखा है इस तरीके से दोस्तों। और ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये वाला पॉइंट O है, यानी इसे हम लोग O पॉइंट से लिखते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से एक इसी के बराबर में एक रचना गई है, यहाँ पर दोस्तों मिली है, और यहाँ पर इस तरीके से दोनों को ऐसे मिला दिया गया है दोस्तों। क्या किया गया है? यहाँ पर दोनों को इस तरीके से आपस में ऐसे मिला दिया गया है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर मान भी लिखे हैं। क्या मान दिया गया दोस्तों? यहाँ पर O है और इस वाले मान को P1 के रूप में दर्शाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं P1। दोस्तों आगे वाले मान को P2 के रूप में लिखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा P2। दोस्तों ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर दी गई है 1, तो ये 1 हो जाएगा। ये वाली भी वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 1 दी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये दिया गया है उसमें, यानी यहाँ पर दिया गया है √2 इस तरीके से दोस्तों। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट भी दिया गया है। तो दोस्तों ये वाली जो दूरी है वो सेम दूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से हम लोग दर्शा लेते हैं इस तरीके से। तो इसे दोस्तों पहले ऐसे बढ़ाएंगे आगे की ओर, इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से दोनों को जोड़ देंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ की जो दूरी दी गई है, तो फ्रेंड्स ये वाली दूरी फिर से 1 दी गई है। और दोस्तों ये वाला जो पॉइंट दिया गया है, ये वाला पॉइंट दिया गया है P3 दोस्तों। क्या दिया गया है? P3। और दोस्तों ये वाली दूरी बढ़कर कितनी हो गई है? ये वाली दोस्तों दूरी बढ़कर हो गई है √3। तो दोस्तों इतना क्वेश्चन जो है आप लोगों की बुक में दिया गया है और कह रहा है कि आगे वाले सर्पिल को हमें बढ़ाना है। तो आइए दोस्तों इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पहला पॉइंट था दोस्तों, यह एक दोस्तों क्या है, यानी जब यहाँ से हम लोग देखेंगे, जैसे मान लेते हैं ये O है और दोस्तों ये P1 है, ये P2 है, तो दोस्तों यहाँ पर ये एक समकोण बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों? यहाँ पर यह एक समकोण बन रहा है। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज को लेकर चलेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आइए लिख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज में कौन सा मानेंगे? यानी O P1 P2 आ जाएगा दोस्तों। तो क्या लिखेंगे? P2 P1 और O। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज P2 P1 O में इस तरीके से। तो दोस्तों पहला मान लेते हैं, यानी पहले वाले का हम लोग निकाल लेते हैं कि पहला कितना आएगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, जब पहला हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा निकल कर, यानी ये √2 आया है, ये कैसे आया निकल कर, हमें ये समझना है। तो दोस्तों क्या करेंगे? सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब दोस्तों सभी का स्क्वायर कर देते हैं। तो आधार क्या है? तो दोस्तों आधार तो यहाँ पर 1 दिया गया है, तो क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस
लंब दोस्तों क्या दिया गया, ये भी 1 दिया गया, तो 1 का भी कर देंगे, 1 आ जाएगा। अब दोस्तों दोनों का स्क्वायर करेंगे तो वही आ जाएगी डिजिट, यानी 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर। अब दोस्तों जब ये स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो कर्ण निकल करके आ जाएगा, तो दोस्तों कर्ण निकल कर आ जाएगा √2। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, √2 आ गया। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से √2 निकल कर आया है। अब दोस्तों उसी तरीके से दूसरा वाला त्रिभुज देख लेते हैं। तो दोस्तों फिर से लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों फिर से देख लेते हैं कि भाई पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं। तो दोस्तों अब ये वाले ले रहे हैं P2, यानी P3 P2 और O में। तो लिखेंगे दोस्तों P3 P2 O में। तो दोस्तों फिर से क्या करेंगे, फिर से भैया पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो दोस्तों लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों जैसा कि ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं। क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब दोस्तों सभी के मान रख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, तो दोस्तों आधार क्या दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर पहली बार में आधार 1 था। अब दोस्तों जब ये वाला हम लोग त्रिभुज ले रहे हैं तो इसमें आधार √2 हो जाएगा। तो दोस्तों आधार की जगह क्या आ जाएगा, √2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लंब की जगह दोस्तों 1 ही दिया गया है तो 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। अब दोस्तों जब इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, √2 है दोस्तों, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 आ जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2 + 1। और दोस्तों जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐड करने पर आ जाएगा 3। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कर्ण स्क्वायर, क्या दोस्तों, कर्ण स्क्वायर। तो जब स्क्वायर इसका समाप्त करेंगे तो फ्रेंड्स कर्ण निकल करके आ जाएगा। तो दोस्तों कर्ण आ जाएगा √3। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस आकृति में भी √3 दिया गया है। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग यहाँ पर √2 आया, यहाँ पर √3 आया, इस तरीके से जब हम लोग इस आकृति को बढ़ाते जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी जो √रूट के मान है वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से बढ़ेंगे मान। जैसे दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से मान निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जब दूसरा मान हम लोग रखेंगे यहाँ पर, तो दोस्तों जब इस तरीके से सर्पिल बनाएंगे, आकार भी बढ़ता जाएगा दोस्तों। यानी यहाँ पर ये √3 दिया गया है, यहाँ पर P3 दोस्तों ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, P4 बन जाएगा। और ये तो दोस्तों यहाँ पर तो 1 ही 1 चलेगा, यहाँ पर दोस्तों क्या है 1 1 चलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पहले 1 था, फिर √2 आया, फिर √3 आया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आना चाहिए, √4 आना चाहिए। तो दोस्तों √4 को हम लोग क्या लिखते हैं, √4 को जब हम लोग निकालते हैं तो केवल 2 लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 आ जाएगा। या दोस्तों 2 के अलावा भी लिख सकते हैं, या भी लिख देंगे, या √4 भी रख देंगे, दोनों मान रख देंगे, या तो √2 रखेंगे या तो √4 रखेंगे। फिर दोस्तों जब दोबारा से हम लोग देख लेते हैं, एक और सर्पिल निकाल लेते हैं, बना लेते हैं दोस्तों, आगे वाला बढ़ा लेते हैं तो किस तरीके से आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, इस तरीके से दोस्तों जब बढ़ाएंगे यहाँ पर तो इस तरीके का सर्पिल का आकार हो जाएगा दोस्तों। तो अब ये P4 है दोस्तों, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P5। ये वाला दोस्तों तो 1 ही रहेगा, 1 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर √4 था दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, √5। तो दोस्तों इस तरीके से भी √5 को हम लोग संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके से इस सर्पिल को हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ते चला जाएगा दोस्तों, इससे कम नहीं होना है। तो एक और इसका दोस्तों बढ़ा लेते हैं पॉइंट। तो दोस्तों जब इसको एक पॉइंट और बढ़ाकर ऐसे लिखेंगे दोस्तों, इस तरीके से जब आगे ले जाएंगे तो ये वाला दोस्तों पॉइंट बन जाएगा P6, और ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब इसे यहाँ से मिलाएंगे तो √6 आ जाएगा, तो √7 आ जाएगा। ऐसे दोस्तों ये जो चक्र है, ये से चक्र लगता रहेगा, पूरा चक्र होता रहेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कह रहा है क्वेश्चन कि कक्षा में वर्गमूल एक सर्पिल की रचना करनी है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोग रचना करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने 2 के क्या किया, समकोण त्रिभुज माने दोस्तों। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि जब सभी के कर्ण जो हैं वो रूट में दोस्तों एक एक संख्या हर बार बढ़ती जा रही है। यानी पहली बार क्या निकला था, √2 निकला कर्ण। फिर दोस्तों जब हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो दोस्तों कितना निकला, √3। उसके बाद दोस्तों जब फिर से आगे बढ़ेंगे तो √4, फिर √5, फिर √6, फिर √7। यानी इस तरीके से जब ये सर्पिल आगे बढ़ाएंगे दोस्तों तो ये मान में बढ़ोतरी होती रहेगी, ये मान जो है सदैव बढ़ते रहेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बच्चों जय हिंद, टेक केयर।